गाइस मैं सरसन आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मुस्लिम्स बर्न्ड KFC। ये भी कांड कर दिया। इस समय आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा नुकसान खुद पाकिस्तान का अपना ही है। खैर वीडियो देखते हैं इस पर क्या बोलते हैं लोग सर पाकिस्तानी अवाम, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है हारिस सुल्तान का और इसका टाइटल है मोमिनों ने पाकिस्तान में KFC जला दिया। तो जी हाँ, ऐसी खबरें आई हैं कि शायद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, शायद मैंने खबर देखी थी, वहां पर KFC का रेस्टोरेंट था, उसको तोड़फोड़ की, उसके बाद उसमें आग लगा दी, जला दिया। बोला कि जी ये इजरायली कंपनी का पैसा लगा हुआ है इसमें, इजरायली कंपनी, यहूदियों की कंपनी। तो बधाई हो पाकिस्तान, एक एक करके आप लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो अपने देश से भगाते रहिए, ऐसे ही जलाते रहिए। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए तो देखते हैं कि हारिस सुल्तान इस पर क्या जानकारियां दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और कॉमेडी खबर आई पाकिस्तान से। कॉमेडी तो क्या कहना, दुख वाली खबर भी है। असल तो बातें तो बुरी ही हैं और बजाय इसके कि इस मुल्क में बेहतरी आए, अवाम की डी रेडिकलाइजेशन की जाए, इनकी सोच को बदलने की कोशिश की जाए, नहीं उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाती। कोई किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की। इसराइल फलस्तीन का फटा चल रहा है जिसके ऊपर खूब टिका के झूठ बोले जाते हैं। कोका कोला इसराइली कंपनी है, KFC इसराइली कंपनी है, ऐसे झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और अवाम तो जाहिल है, बल्कि अवाम पूरी दुनिया में जाहिल होती है। हमने देखा है वेस्ट में भी, हमने देखा है कि बड़ा आसानी से बॉट फार्म, अगर पुतिन कोई चीज लगा देता है सोशल कोहीजन तोड़ने के लिए, वो पॉपुलर हो जाती है, कंस्पिरेसी फेंक दी जाती है, पॉपुलर हो जाते हैं। तो अवाम मोस्टली जाहिल ही होते हैं। लेकिन बात तो ये आती है कि आप अपनी अवाम को कैसे सेफ गार्ड करते हैं, आप अपनी अवाम को कैसे बचाने की कोशिश करते हैं, डी रेडिकलाइज कैसे करते हैं। लेकिन नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जाहिर बात है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की विक्टिमाइजेशन करने से फुर्सत मिलेगी तो करेंगे ना। पिछले 10 साल से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बातें चल रही है ना, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा अपनी अवाम को मजीद बेवकूफ बनाते गए। खुद भी बनाया, उसके अंदर उस बहती गंगा में खुद भी हाथ धोए। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी मार दी जाती है, ये फलानी कंपनियां इसराइल की हैं, हर जगह पे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आपका कोई भी शेयर ले ले तो वो फलाना, वो उसका ओनर नहीं बन जाता। तो KFC के बारे में भी यही कहा जाता। तो KFC को मीरपुर कश्मीर में कुछ आशिकाने रसूलों ने, या कुछ बल्कि आशिकाने फलस्तीनियों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसको जला के वहां पे खूब फड्डेबाजी की, खूब वहां पे दंगे किए, ये अंदर घुस के जला दिया। ऐसे बांदरों की तरह हूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या इनको केले मिल गए हैं। ऐसी जाहिल डफर को, ये कुछ से, ये क्या लोग हैं यार। ये जला दिया KFC को, जला दिया KFC को जला। ऐसी खुशी कोई तू मैट्रिक में तूने 750 नंबर ले लिए हो तो उस तरह की मना, कोई तूने कोई बहुत बड़ा कोई चीज इजाद कर दी हो तो फिर मना। ये जाहिल कौम की ये खुशी है। KFC जला दिया, वाह जी वाह, मार लिया इन्होंने। तो ये इन्होंने वहां पे, अरे सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों की बड़ी बुरी आदत है। अब देखिए, KFC को जला दिया, शायद ये US की कंपनी है, केंटुकी फ्राइड चिकन नाम है ना शायद इसका, जहां तक मुझे याद आ रहा है। US की कंपनी है और ये बात सही हारिस भाई ने कही कि भाई अगर मान लीजिए किसी इजरायली ने इसमें पैसे भी लगाए तो वो मालिक तो नहीं है ना इसका। मेरे पास भी कई कंपनीज के शेयर हैं, लेकिन क्या मैं उसका मालिक हो गया हूं? नहीं। लेकिन पाकिस्तानी इसको ऐसे अचीवमेंट की तरह, वो आपने आवाजें सुनी, जला दिया KFC को जला, मतलब अचीवमेंट है उनकी। अरे भाई, ये तूने कुछ अचीव नहीं किया है, तूने अपने देश के ताबूत में एक और कील ठोकी है कि इंटरनेशनल कंपनीज और तरह यहां नहीं आएंगी काम करने। जिससे भाई KFC का रेस्टोरेंट होगा तो उसमें पाकिस्तानी काम कर रहे होंगे ना, रोजगार मिला होगा ना पाकिस्तानियों को। अगर मान ले 20 पाकिस्तानी उसमें काम कर रहे हैं तो 20 पाकिस्तानियों के घर भी तो चल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बीवियां घर में हैं, वो किचन चला रही हैं। तो 20 परिवारों की चीजें आपने जला दी। आपने सिर्फ KFC नहीं जलाया है, आपने वहां पर काम करने वाले 20 लोगों के परिवार जला दिए हैं। और वो तब जब पाकिस्तान में महंगाई की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है, एक एक रुपए को लोग तरस रहे हैं, उस सिचुएशन में आपने ये काम किया है। आप कहते हैं कि रमजान में शैतान को छुट्टी दे दी जाती है, शैतान चला जाता है। ये क्या है? ये शैतान नहीं है तो और क्या है? तो शैतान ने पाकिस्तान में घर बना लिया अपना,
इसका मतलब है कि आप लोग झूठ मूठ का कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान है कि नहीं, क्योंकि ये हरकतें तो शैतानी है। ना इससे इजराइल पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना यहूदियों को इससे कोई नुकसान होने वाला है, ना अमेरिकन जिसकी कंपनी है उनका कोई नुकसान होने वाला है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं आएगा, पाकिस्तान में जितने लोगों को नौकरियां मिली हैं उनकी नौकरियां बेचारों की गई, उस रेस्टोरेंट में काम करने वालों की हो गया बंटाधार। लेकिन आप लोगों को ये बड़े कैनवस की चीजें समझ में नहीं आती। दंगे किए तो फिर वहां पे काफी लोग आए, जमघटा इकट्ठा हुआ, पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई, पुलिस वाले भी बेचारे कई जख्मी हुए। पता नहीं किसका यार ये कह रहे हैं। तो बेचारे कुछ पुलिस वाले वहां पे गए, उन्होंने फिर इनको रोका, ये हजूम बन गया, चैल हो गए, इनकी आशिकानी जाग गई। और सारी बात है, फिर वो मजे ले रहे होते हैं सब। वो जब कोई पत्थर फेंक रहा होता है वो कहता है मैं भी मारूं बीच में, वरना अगर वो नहीं मारेगा उसको लोग पेल देंगे। तो चमगटा, मॉब रूल, मॉब मेंटेलिटी। और यही वजह है कि ये मुल्क जो है कभी इससे ऊपर नहीं जाना, ये मजीद नीचे जा रहा है। और ये वो उस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता। आप जब उस भंवर में होते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, आप समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल हो गया जब काफी देर से चल रही होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा झोंका भी आ सकता है जो सबको ले उड़ेगा। ये उस क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं पिछले साल से कहता चला आ रहा हूँ, रेवोल्यूशंस या जब ये तख्ते उल्टे जाते हैं या पूरा निजाम लपेटा जाता है तो वो इसी तरह ही होता है। उसके पहले पीछे मुहर्रकात ही होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होकर क्रिटिकल स्टेज पे जाते हैं। तो ये क्रिटिकल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। भूख नंग पहले ही बहुत ज्यादा, अभी IMF का पहाड़ टूटना है। लोग यू आर गिविंग देम मोर रीजन कि वो जो आपका निजाम है, हुकूमत का जो निजाम है, उसको वो लपेट दें। और IMF का कहर तो टूटना शुरू गया सर। आज ही की खबर है हारिस भाई कि शायद पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं पाकिस्तान में। आज ही की खबर है। मैं खबर पढ़ के और मैं सोच रहा था कि उफ, एक बार फिर बेचारा आम पाकिस्तानी जो है वो पिसने वाला है। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ना वहां की आर्मी के जनरलों के, ना वहां पे आर्मी के लोगों पर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, ना नेताओं के घरों पर, नेताओं के बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ना ही सरकार के लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट किस पर पड़ता है? उस एक आम पाकिस्तानी पर जो बेचारा टैक्स भी देता है, जो बेचारा महंगाई भी झेलता है, जिसको सैलरी भी कम मिलती है, जिसकी सैलरी काटी भी जाती है, और अब उसको पेट्रोल भराने के लिए भी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं इस बात? लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी कब समझेंगे इसे। कब उठोगे रे पाकिस्तानियों, कब उतरोगे अपने हक के लिए सड़कों पर, कब जमीर जागेगा तुम लोगों का, वरना सोए रहो। इसमें सारे शामिल है। सारी बात है, आप पॉलिटिकली आपके अंदर एक तूफान आया हुआ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिकली अभी तूफान आना है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाके चीजें बेहतर होंगी। सारी बात है, भूखी अवाम जो होती है हमेशा से, जितने भी दुनिया में जो इनकलाबात आए हैं उनमें मोस्टली जो होते हैं वो भूख की वजह से, भूख की वजह से, इफलास की वजह से। और भूख इफलास पाकिस्तान में इतना बढ़ गया है कि मुझे तो खबरें आती रहती हैं और आई कांट इमेजिन कि लोगों का सारा कैसे होता है। और अभी और तबाही आनी है। ये उम्मीदें जो हम साथ वाले मुल्क के साथ लगा के बैठते हैं, उधर भी बड़े गर्क हैं जी, ये वो, उधर ऐसे बड़े गर्क नहीं है। क्योंकि अगेन जब आप आवाम का पेट भर के रखते हैं और उनको एंटरटेनमेंट दिए रखते हैं, उनको बिजी रखते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखते हैं, तो फिर आपकी हुकूमतें महफूज होती हैं। यहाँ पर इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनको एंटरटेनमेंट क्या मिलनी है, सरतन से जुदा इस तरह की चीजें इनकी एंटरटेनमेंट है। और भूख बढ़ती चली जा रही है, बिजली का बिल, गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन होती जा रही है। तो इट नेवर इक्वल्स टू प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी। ये जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स, इट ऑलवेज लीड्स टू एनार्की एंड मुसीबत। तो इनको समझ नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली ये होगा जरूर, क्योंकि सोशल फैब्रिक भी तबाह हो चुका है। मैं भी देख रहा था कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, KFC एक बाहर की ही कंपनी, ऑब्वियसली इनके अपने पास इनका कोई इजाद करने वाला कुछ भी नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उससे डॉलर आते हैं। आपका जो आपका ट्रेड का जो बैलेंस होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि जाहिर बात है आप इंपोर्ट जो है आपने करनी है, जो जरूरी अशिया हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए। तो डॉलर्स कहां से आते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इतना बड़ा मुल्क है, कितने लोगों का जी? 25 करोड़ लोगों का। जरा ऑफिशियल फिगर्स देखिए कि 2021 में जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी $2 अरब की, सिर्फ $2 अरब। इट्स लिटरली पीनट। यानी ये इलॉन मस्क की जो डेली की जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो जाती है ना, उसमें उसका $2 बिलियन का फ्लक्चुएशन होती है। यहाँ पे इतने बड़े मुल्क में $2 अरब आए, ठीक है जी। और वो कम होके 2022 में 1500 मिलियन यानी $1.5 अरब हो गए, और अब 2023 में भी तकरीबन $1.5 अरब आए। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसकी एक वजह पॉलिटिकल अपहीवल तो है ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो ये आपकी जो सोशल फैब्रिक जो तबाह हो चुका है। सारी बात है, हर किसी को यही डर लगता है। अब इतना आसान है, कोई कंपनी, फर्ज करें जीरोक्स की कंपनी ने ऑफिस बनाया या पेपैल ने उधर बनाया हो, किसी ने एक सुलगानी लगानी है, ओ ये इसराइली है, ओ यार इन्होंने गुस्ताखों को सपोर्ट किया पेपैल, आपने उनका जाके पूरा दफ्तर जला देना। वो क्यों आएंगे? वो पागल के पुत्र है, वो क्यों आएंगे? खुद लगाओ। आपके पास अगर पैसा हो, आप कहीं ऐसी मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे इतने जाहिल लोग रहते हैं? नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो उसके नतीजे में क्या है? ये जो घरों में जो लाले पड़े हुए बिजली के बिल के, खाना खाने के, आटे के लाले पड़े हुए, वो इसी वजह से पड़े हुए। उम्मीद हम क्या लगाते हैं जी? इंडिया में क्या है जी? इंडिया में क्या हो रहा है? मैं भी देख रहा था, इंडिया में टोटल 2023 में जो फॉरेन FDI आई $1 बिलियन की आई। अगले साल उनका टारगेट है 100 बिलियन पे लेके जाना। क्वार्टर में थोड़ी सी 13% की कमी आई है, बट ओवरऑल एनीवे वो तो जब पूरा फाइनेंशियल फिस्कल ईयर खत्म होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो उधर जी 100 अरब पे लेके जाया जा रहा है, 100 अरब पे, और आपके यहाँ पे 2 अरब नहीं क्रॉस हो रहा। कहाँ 100 अरब, कहाँ 2 अरब? 4 गुना बड़े हैं ना आपसे, या 5 गुना बड़े हैं। तो आपका 5 गुना कितना बनता है? उनकी 20 बिलियन होनी चाहिए अगर वो आपकी लेवल के होते हैं। वो 100 अरब पे पहुंच, क्यों? वहां पे इस तरह के जत्थे नहीं है। जो थोड़े बहुत जो हैं भी, वो भी अपने करते हैं, वो इन चीजों के ऊपर नहीं आते। उनकी आवाम को बेवकूफ इन मामला के ऊपर, जाहिर लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई मैकडॉनल्ड्स जला दिया या KFC जला दिया। उधर के मुसलमान भी नहीं करते ये वाले काम, वैसे वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इधर नहीं काम करते। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, मोस्टली जो बैलेंस सोसाइटीज होती है, वहां पे एलीट होती है, एलीट के इंटरेस्ट होते हैं, जो नीचे वाले लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होते। यानी टैक्स ब्रेक्स लेते हैं, आवाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन सोसाइटी इस तरह चलती रहती है। लेकिन अब ये पाकिस्तान एक ऐसी क्रिटिकल हालत में पहुंच चुका है कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी का डिफरेंस नहीं है। अब ये पूरा जहाज ही नीचे जाएगा, जिसके अंदर सारे लपेटे जाएंगे। जो फर्स्ट क्लास वाले जो एक्स्ट्रा अमीर लोग हैं, वो शायद आखिरी मिनट में जहाज लेके बाहर भाग, लेकिन सबसे ज्यादा हमेशा गरीब ही मरता हर जगह। उधर हमास ने काम किया, सारा गरीब ही मारे, आम लोग ही मारते। वो तो हर जगह पे ऐसे ही होता, लेकिन एक क्रिटिकल हालत आती है कि तब सारे रगड़े जाते हैं, जिस तरह हमास वाले भी रगड़े जा रहे। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल फैब्रिक तबाह करती है, इसकी क्यों नहीं कोशिश करते? इसके ऊपर बात भी नहीं करते। इक्का दुक्का हम जैसे लोग, बस छोटी सी हमारी आवाज है, बस हम लोग बात कर लेते, लेकिन उससे क्या होता? राजे रूजे भी छोड़े हैं ऊपर से, वो हर चीज उनको नजर आता है जी वेस्ट की बुराई है, वेस्ट की वजह से पाकिस्तान में बुराई। लिटरली घूम में बैठा हुआ, घूम गड्ढे में बैठा हुआ आलिशान महल वाले को कह रहा हो तुम्हारा घर बड़ा चवल है, तुम्हारा गंदा है, हम बड़े अच्छे हैं। ये हाल है इन लोगों का। तो पता नहीं, ये सारी जो भी आखिरी ये वीडियो जो आ रही है, ये सारी एक दिन की कारस्तानी है। 4 चीजें की इन्होंने। गुस्ताखे रसूल सरतान से जुदा कर लिए, एक बंदे के पीछे पड़ गए, अपना लोंडेबाज मौलवी छुड़वा लिया इन्होंने, एक चर्च जला दिया इन्होंने, और अब एक KFC जला दी। सारा एक दिन में 24 घंटे में हुआ। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मैं पता नहीं कब होगा बेहतर। साइंस ऑफिस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया, आपने बातें सुन ली। देखिए, मेरा फिर से सवाल वही है, क्या इससे इजराइल को कोई नुकसान पहुंचा? क्या इससे अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा? क्या इससे यहूदियों को कोई नुकसान पहुंचा? इसका जवाब है तीनों सवालों का नहीं। कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। नुकसान किसको पहुंचा? पाकिस्तान को। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तानियों का। प्रॉब्लम में कौन फंसेगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान। आप इसको एज ए मुसलमान मत सोचिए, एज ए नेशन होके सोचिए। हर पाकिस्तानी को मैं कह रहा हूं जो मेरा वीडियो देख रहा है, एज ए कंट्री होके सोचिए, एज ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होके सोचिए, नॉट पैट्रियोटिक मुसलमान होके सोचिए। एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होके सोचिए कि इन हरकतों से आपके देश में क्या होने वाला है। जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी होंगे, जो रियल पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो समझेंगे कि क्या हो रहा है। और अगर इतना ही है यहूदियों से, फिलिस्तीनियों से इतना ही प्यार मोहब्बत है, जो भी है, तो यहूदियों द्वारा इजाद की गई हर चीज, वो चाहे एटम बॉम्ब हो उसको हटवाइए, वो चाहे मोबाइल फोन्स हो उसको हटवाइए। हर वो चीज जिसमें यहूदी टेक्नोलॉजी शामिल है, जो इन्वेंशन है यहूदियों की, हटा दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे। आप लोग की गैरत मर चुकी है। कोई ग्रे जोन नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता है। या तो आप यहूदियों के सामान का बहिष्कार करेंगे तो फिर 100% करेंगे, एक चीज नहीं इस्तेमाल करनी यहूदी, या नहीं अभी मोबाइल से फायदा है तो मेरा बिजनेस चल रहा है इससे तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा ना, लेकिन मैं KFC नहीं खाऊंगा, चलो उसको जला देते हैं।
ऐसा नहीं चलता है। और ऐसे आप लोगों का दोगलापन नजर आता है। और फिलिस्तीन मामले में भी आप लोग बहुत बड़े दोगले हैं। और ये मैं नहीं कहता कि आप लोग मुझ पे नाराज हो, मुझ पे गुस्सा निकालें। शब्बर ज़ैदी साहब ने फिर एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कई सारी बातें की हैं। मैं उनको सबको सुन रहा हूं, देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने फिलिस्तीन और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दोगलापन, उसको किस तरह से बखिया उधेड़ी है, सुनिए। हम तो इतने शरीफ मुल्क हैं कि अगर आप सारी दुनिया में सबसे कम मुजाहरे गजा के ऊपर इस्लामाबाद में हुए हैं। लाहौर में तो शायद कोई मुजाहरा भी नहीं हुआ। भाई हम तो इतने पक्के गुलाम हैं कि हमारी गुलामी में तो शक होना नहीं चाहिए लोगों को। हमारी गुलामी तो बिल्कुल सॉलिड है। आप बता दें गजा के ऊपर सबसे कम अगर मुजाहरा हुआ है, सबसे कम लोग जो आए हैं कहीं पे वो पाकिस्तानी हैं। क्यों? ऐसा क्यों है बताइए? सोचें आपके भी ऐसा क्यों है? हमारी तो जड़ों में, हमारे खून के अंदर तक गुलामी बैठ गई है जाकर। क्या वजह है आपके ख्याल में? सर आप वजह बताएं, आपके ख्याल में इसलिए नहीं करते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा? यस, हम मुनाफिक हैं, अपेरेंट मुनाफिक हैं। हम फ़लस्तीनियों का साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। हमारा कोई जज्बात नहीं उनके साथ, हमारा जज्बात के साथ नहीं मिला हुआ। पब्लिक क्यों नहीं सड़क पर आती? पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं करती? बताएं ना, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नजर आई? अच्छा, तो उसको छोड़ दें, मीडिया ने क्या किया? सबसे कम डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रही है इस वक्त गजा के बारे में पाकिस्तान में हो रही है। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये मुनाफकत हमारे जिसमें सरायत कर गई है। मुनाफकत है ये मुनाफकत। आगे बताएं, सोचे ना, हम इस्लाम का खिला हैं, हम ये हैं वो हैं। यही है आपकी हकीकत। क्यों नहीं मजलिसें कर रहे हैं फिलिस्तीन के नाम पर? बता तो दो, करो तो सही। औकात नहीं है आपकी करने की। फंदा टाइट हो जाएगा आईएमएफ से अभी। और अभी तो ये सारे जो कांड किए हैं आप लोगों ने ना, इसका असर भी दिखना अभी शुरू होगा। एफडीआई आपकी और डूबेगी। पैसे हैं नहीं, बाहर से जो डॉलर्स आ रहे हैं उसका भी कबाड़ करने वाले हैं आप लोग। बाहर से जो एक आध कंपनी आके आपके यहां नौकरियां दे रही है, उसको भी भगा देना है आपने। और उसको देखकर दूसरी कंपनीज तो भैया, जिन्होंने मन भी बनाया चलो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वो तो बिल्कुल दूर से भैया नमस्ते। उनके मैप से पाकिस्तान डिलीट हो चुका होगा कि हमारा जो बिजनेस का मैप है उसमें पाकिस्तान नाम का एक देश है, हम डिलीट करते हैं। भाई पाकिस्तानियों, आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हो, कब्रें खोद रहे हो। और आप लोग अपने ही बंदों को, अपने ही नस्लों को दफनाओगे उसमें। उसका इंतजाम करके आप लोग जाओगे और इंतजाम कर रहे हो उसका, उनको जिंदा दफन करने का। मेरी बातें एकांत में बैठकर कभी ध्यान से सोचना कि मैंने क्या कहा है। लोगों के पैरों पे कुल्हाड़ी गिरती है, चाकू गिरता है। कभी कभी लोग अपना पैर भी चाकू पर रख देते हैं, कुल्हाड़ी पर रख देते हैं। आप लोग अपना गला आरा मशीन में जाकर फिट कर देते हो कि काट दो। लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही है। ये वो काम आप लोग कर रहे हो। जिस दिन पूरी तरह से गला कट जाएगा ना, उस दिन आप सोचने का लायक भी नहीं रहोगे कि क्या करें जो बचे हुए पाकिस्तानी हों। खैर, कमेंट करके आप लोग बताएं आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये पाकिस्तान अवाम में बोलेगा वीडियो के शुरू में, लेकिन ये हैरिस की वीडियो थी। हैरिस सुल्तान, ये क्या नाम है इसका, जो भी है। उसकी बातें काफ़ी हद तक इस चीज़ में मैं ज़रूर मानता हूँ कि हम ना बहुत अजीब सी हमारी नेचर हो चुकी है, मेंटालिटी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोगों की। अब देखें, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट बेचारी मिन्नतें तरले कर रही है आईएमएफ को, और दूसरे इंटरनेशनल ताजरान को, इन्वेस्टर्स को, कि कुछ करो खुदा के लिए, हम कुछ इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में, कुछ करो, या मैं पैसे दो या इन्वेस्ट करो। नहीं, आपको लगता है कि कोई दूसरा कंट्री और का बंदा या कोई इन्वेस्ट पाकिस्तानी अवाम खुद ही के पैर पर, अपने पैर पर, पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। वो भला कैसे? अब देखें, मैं मानता हूँ ये
ओनर होगा, कोई किसी ने शेयर लिए होंगे, यहूदी होगा, तो घर से शुरू करो ना। हमें घर से शुरू करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोलता कि उनको जला दो, मार दो, हाँ इतना जरूर वो उनको ये पॉइंट जरूर को ये जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम उनकी बड़ी टेक्नोलॉजी के गिर्द बेबस हैं, घिरे हुए हैं उनकी टेक्नोलॉजी से। सेल फोन, कैमरा, वीडियोस, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, कौन किसके हैं? बैंकिंग किसकी है? जिन बैंकों से लोन लेते हैं उनके इंचार्ज कौन है, उनको चला कौन रहा है? जिन बैंकों से IMF है या वर्ल्ड बैंक है या कोई भी बैंक है, वो चेक करो कि किन के अंडर है। या ये हमारे जो सोशल मीडिया जिन ऐप्स पर चल रहा है या जिन वेबसाइट या जिन सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, वो किन के हैं? यहूदियों के ही तो हैं। क्यों नहीं इधर अपने सेल फोन क्यों नहीं तोड़ते? मैं अपना सेल फोन क्यों नहीं तोड़ता? रहमत तुम क्यों नहीं तोड़ते? असलम तुम क्यों नहीं तोड़ते? हम ये यूट्यूब क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि खुद हमारे अंदर अपने मैल है। हम और इससे अच्छा तोड़ भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये चल रही है। अब ये जो KFC है कमोबेश 140 कंट्री में चल रही है। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की एक ब्रांच जलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, एक ब्रांच तो नहीं, काफ़ी जलाई हैं। चलें सारी जला दी होंगी, फैसलाबाद में क्यों जली है? फैसलाबाद में तो नहीं सुनी, ना ही जलेगी। ये मेरे ख्याल से इसको जलाने से होगा क्या? सोचने वाली बात है। इजराइल तबाह हो जाएगा, इजराइल नक्शे से मिट जाएगा, या इजराइल के पास जो पैसा जा रहा है भाई वो कम हो जाएगा। ये कहानी बता दो, आप अपने ही पाँव पे गुलाबी मार रहे हैं। नुकसान होगा, लेकिन इस तरह यार क्या होगा? एक तरफ तो आप खुद उनको आर्टिलरी जो गन के हैं वो गोले वो दे रहे हो, अगर मारो फलस्तीनियों को। देखें कि इस बात में कितना वजन है, ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। आप करते हैं तो करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये कंफर्म है। आप पता लगाएं ना शैल का। अगर दिए शर्त लगी, अगर दिए तो पाकिस्तान जैसा बड़ा जालिम फिर है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पाकिस्तान फिर इजराइल से भी बड़ा जालिम है। बिल्कुल, जो जालिम का साथ देता है उससे बड़ा जालिम होता है। हाँ जी। अच्छा, देखें कि उसको नुकसान काफी हो सकता है, लेकिन उसका तरीका है, उसका ये तरीका है कि उसकी आग ना, उसको मतलब कि आग ना लगाए, उसको तोड़ फोड़ मत करें, उसका बाइकआउट करें, उसके वहां पर मत जाए ना, खुद ब खुद इससे बच भी जाएंगे, हमारी कंट्री का नाम भी बदनाम नहीं होगा और जो काम करना वो भी हो जाएगा। देखिए, जब उनको लॉस होगा या फिर इस पर को सोचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अगर इस तरह हम पागलपन जाहिर करेंगे, उनकी जो ब्रांचेस हैं उसको जलाएंगे, तो सारी बात उसने जाना और कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पर आने की सोचेगा भी नहीं कि हम वहां पर जाए KFC का क्या हाल हो रहा है, हमारा क्या होगा। इस तरह भी हमारी कंट्री पीछे से पीछे चली जाएगी। और ये बात वाकई सच है, ये कुछ जो माइंड सेट रेडिकलाइजेशन, सीधा बोलो ना, हमारी रेडिकलाइजेशन है। तो असल में ना इंडिया के अंदर देख रहे इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे अंदर क्या हो रहा है? तोड़ फोड़। बिल्कुल, इंडिया के अंदर कमो बेश $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। बिल्कुल नहीं। और पाकिस्तान की भाई तो नहीं है वो, खैर जो भी है, वो बता रहा था कि 2 बिलियन की थी 2020 की या 10 की, और वही तक कोई बात है, सिर्फ 2 बिलियन की थी, जो अब कम होती सिर्फ 1 बिलियन पर आ गई है। और इंडिया की देख लें कि तकरीबन 80 पर जो है ना बिलियन की चली गई है और आगे से आगे चली जा रही है। भाई इन्वेस्टमेंट आती है आपके जो मुल्क है ना उसके, और आपके मुल्क में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे, कोई इन्वेस्टर आए इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको पता हो कि मैंने यहाँ से मुझे फायदा जरूर होगा। असल भाई चेक करो फिर करता है ये डायरेक्ट जो असल मेन जो है ना वो डायरेक्ट यहूदियों की कंपनी है ही नहीं। ये आयरिश था, ये इसका जो नाम है KFC से मैं नाम भूल गया इसका, आयरिश था, इसका बाप जो था वो क्रिश्चियन प्रीस्ट था, इसका नाम था प्रीस्ट था, ठीक है। कोई ये बिल्कुल देखिए यार, यहूदी भी है ना, आप ये तो मैं कंफर्म है जो यार किसी यहूदी ने शेयर खरीद लिए होंगे। नहीं शेयर यार, मैंने देखा हर चीज का तरीका होता है। अब कोक का हमें पता है, पेप्सी का पता है कि ये यहूदियों की है, ये तो कंफर्म है यहूदियों की। भाई पेप्सी जो है ये यहूदियों की, आप सर्च कर लें। शिजान जो थी ना वो थी कादियानियों की, मरज़इयों की। तो जो है ना यार बहुत ज्यादा ब्रांड्स जो हैं वो यहूदियों को ही हैं। आपको पता ही, हर चीज तकरीबन यहूदियों की जो है ना वो सेल हो रही है। लेकिन बात मुझसे ये है,
तोड़ना उसका है, मेन तरीका ये है कि उसको छोड़ दे, आप खरीदे ही ना। खरीदे ना। नहीं, आपने जलाया इस मुल्क में KFC को, खुद जलाया। पाकिस्तान की जोड़ जलाया। पूरी दुनिया में ये बात उछल रही है कि भाई पाकिस्तान में देख लें कि बाहर से आई हुई कंपनी भी सेफ नहीं है। अगर सेफ नहीं होगी तो दूसरे कौन आएगा आपके मुल्क में? कोई भी नहीं। दूसरी एक बात ये है कि चाइनीज जो उधर मारे जा रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, आपके खुद सिक्योरिटी इदारे सिक्योर नहीं है, तो कौन इस मुल्क में कोई ठेंगा लेने आएगा? इसलिए इस मुल्क से जितना जल्दी हो सके निकलना ही चाहिए, यही अब फायदा है मुझे लगता है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।